नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका बीएससीबी एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग चला रहे हैं वन वीडियो वन चैप्टर सीरीज़, मतलब कि एक चैप्टर में एक वीडियो। हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके। और आज का जो अपना चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 7, बिहार बोर्ड क्लास 10th। ये चैप्टर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, लिखा हुआ है हुमायूं कबीर के द्वारा। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हुमायूं कबीर कौन है, लेखक के बारे में जानते हैं। हुमायूं कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर। हुमायूं कबीर जो हैं ये एक पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे और पॉलिटिकल थिंकर भी थे। ठीक है जी। कवि थे, नोवेलिस्ट उपन्यासकार थे, एसेइस्ट थे मतलब कि निबंधकार थे, और पॉलिटिकल थिंकर भी थे। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ कैबिनेट मिनिस्टर, याद रखिएगा, एक कैबिनेट मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय में उन्हीं के अंडर में ये कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है। फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स, ये इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की एक नामी यूनिवर्सिटी है। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन। और एक बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन था उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। ठीक है। दिस चैप्टर इज एन एडप्टेड वर्जन ऑफ अ लेक्चर ही डिलीवर एट बड़ौदा यूनिवर्सिटी। बड़ौदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो लेक्चर दिया था ये चैप्टर वहीं से लिया गया है। द फोकस ऑफ द लेक्चर इज ऑन इंडियाज रिच कल्चर एंड इट्स यूनिटी डिस्पाइट डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में फोकस किस चीज़ पे है? इंडिया के रिच कल्चर के बारे में, और इसकी जो यूनिटी है, जो एकता है, डिस्पाइट डाइवर्सिटी मतलब इंडिया में इतनी ज़्यादा विविधता होने के बावजूद भी जो एकता है, उसी चीज़ के कारण यहाँ इस चैप्टर में ये फोकस किया गया है उसी चीज़ के ऊपर। ठीक है ना। बात करते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन की और इन्वेजन्स की। भारत की जो सभ्यता है यहाँ पे बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। सबसे पहले प्री आर्यंस, आर्यों के पहले आक्रमण हुए इंडियन सिविलाइजेशन पे। मॉडर्न रिसर्च शोज दैट प्री आर्यंस केम इवन बिफोर द आर्यंस एंड हैड अ हायर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। These pre-Aryans had replaced earlier people and built a great civilization that amazed modern scholars. ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें ये पता लगा है कि आर्य जो भारत में आए थे उनसे पहले भी प्री आर्य आए थे। आर्य से पहले भी कुछ लोग आए थे इंडिया में, जिन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया, इंडिया पे आक्रमण किया, और यहाँ की जो सभ्यता है उसमें कुछ बदलाव हुए उनके कारण। ठीक है ना। इसके बाद आर्यंस आते हैं, आर्य आते हैं। लेटर द आर्यंस इन्वेडेड एंड आफ्टर देम केम द ग्रीक्स, शक, हून एंड मेनी अननोन ट्राइब्स। भारत में बहुत सारे लोग आए हैं। भारत में आर्यों ने आक्रमण किया, ग्रीक्स आए, शक आए, हून आए, और भी बहुत सारी जनजातियां भारत में आई। कंक्वेरिंग, कंक्वेरर्स, ब्लेंडिंग इन, क्या मतलब हुआ? All invaders came as conquerors but ended up blending into Indian society. This led to a mixture of races, custom, ideas and tradition. जितने भी आक्रमण करने वाले लोग भारत में आए, जिन्होंने ये सपना लेके आया था कि हम इंडिया को कॉन्क्वर करेंगे, इंडिया पे विजय हासिल करेंगे, वो सारे आए तो सही, लेकिन बेसिकली हुआ क्या? अंत में यही चीज़ हुआ कि वो इंडियन सोसाइटी में ही ब्लेंड हो गए। उनकी जो सभ्यता थी, उनकी जो कस्टम थी, उनके जो विचार थे, वो विचार इसी समाज में घुल मिल गए। ठीक है ना। एज अ रिजल्ट एवरीथिंग इंडियन, आर्ट, लैंग्वेज, कस्टम, पॉलिटिक्स इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी इन्फ्लुएंस। इसी कारण से आज भारत में जो कुछ भी है, चाहे वो कला है, लैंग्वेज है, कस्टम है, पॉलिटिक्स है, हर जो चीज़ है ये बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। इंडिया इन यूनिटीज इन डाइवर्सिटी,
इंडिया में आपको ये चीज़ देखने को अक्सर मिलेगी कि इंडिया में डाइवर्सिटी में यूनिटी है, ठीक है ना। डिस्पाइट सच डाइवर्सिटी इंडियन कल्चर हैज़ ऑलवेज हैड अ डीप इनर यूनिटी। भारत में आप सोचिए कितनी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कितनी धर्मों के लोग रहते हैं, कितने सारे ट्राइब्स रहते हैं, उनका अपना सब लोगों का कस्टम है, उनका अपना कल्चर है। इंडिया में इतनी सारी भिन्नताएं होने के बावजूद सारे लोग एक हैं। दिस यूनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एंड लास्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और ये जो मतलब फीचर है ना, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा स्पेशल फीचर है। ये यूनिटी ही इंडिया को स्पेशल बनाता है। नो अदर कंट्री एक्सेप्ट मे बी चाइना कैन मैच इंडिया इन साइज ऑफ लैंड, नंबर ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ रेसेस एंड लॉन्ग हिस्ट्री। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, शायद एक देश का अगर हम लोग नाम ले तो वो है चाइना, जो कोई भी देश दुनिया में मैच नहीं कर सकता इंडिया के साथ में। चाहे वो ज़मीन की बात हो, साइज ऑफ लैंड हो, लोगों की बात हो, जनसंख्या की बात हो, अलग अलग वैरायटीज़ की बात हो, अलग अलग रेसेस की बात हो, या हिस्ट्री की बात हो, ये सारी चीज़ों में इंडिया हमेशा से नंबर वन रहा है। Despite many ups and downs, Indian culture has survived through the ages. This survival is because of a strong sense of Indianness, which brings unity to all differences. बहुत सारे उतार चढ़ाव आए गए, लेकिन भारत की जो सभ्यता है, जो भारत की संस्कृति है, वो ज्यों की त्यों बनी रही, ठीक है ना। ये एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाती है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। बात करते हैं इंडिया वर्सेस अदर सिविलाइजेशन की। जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इन एंशिएंट टाइम मेनी ग्रेट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड। पुराने समय में अगर आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारी सभ्यताएं इस दुनिया में थी। आपने नाम भी सुना होगा, बेबीलोन की सभ्यता थी, चाइना की अपनी सभ्यता थी, ग्रीक की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी। अलग अलग दुनिया में अलग अलग सभ्यताएं थीं, लेकिन क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम आर नाउ लॉस्ट। अधिकांश सभ्यताएं जो इस दुनिया में पहले थी, वो सारी की सारी लॉस्ट हो गई। आज अगर कोई सभ्यता बची हुई है तो वो बस एक इंडिया की सभ्यता है और एक चाइना की सभ्यता है, नहीं तो लगभग सभ्यताएं इस दुनिया में उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है। इंडियाज़ यूनिक यूनिटी, और ये सारी चीज़ें इंडिया हैज़ डन दिस विदाउट लूजिंग इट्स यूनिटी। ये सारी चीज़ें इंडिया में इसलिए हो पाई हैं क्योंकि इंडिया में एक यूनिक यूनिटी देखने को मिलती है। एडेप्टिबिलिटी, इंडिया में एडेप्टेबल होने की क्षमता है। इंडिया में एक अजब ही प्रकार की एडेप्टिबिलिटी है। जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, ये इस तरीके से बना है कि ये किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, उसी के हिसाब से अनुकूलित हो जाता है। टॉलरेंस एज अ स्ट्रेंथ, इंडिया में टॉलरेंस एक स्ट्रेंथ है। वन मेजर रीज़न फॉर दिस यूनिटी इज़ इंडियाज़ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। इंडिया में एक हम लोग, ये नारा तो एक वेस्टर्न फिलोसफर का है, मोटो तो वेस्टर्न फिलोसफर का है, लेकिन ये जो मोटो है जो इंडियन फॉलो करते हैं, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीनो दो, ठीक है ना। इवन अपोजिंग बिलीफ वो अलाउड टू एग्जिस्ट टुगेदर। इंडिया में भले ही मान्यताएं अलग हैं, विचार अलग हैं, लेकिन वो सारे एक साथ इसी भारत की धरती पे हैं, सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। Better than narrow-mindedness. Sometimes this led to indifferences or lack of seriousness, but it is still better than being narrow-minded or fanatical. देखिए, कभी कभी चीज़ें होती हैं, आदमी जब नैरो माइंडेड होता है तो वो एक तरीके की सीरियसनेस की लैकनेस दिखती है, मतलब एक कमी दिखती है। लेकिन बिंग नैरो माइंडेड, ठीक है ना, इससे ज़्यादा बेटर है। इट इज़ स्टिल बेटर देन बिंग नैरो माइंडेड। इंडिया की जो सभ्यता है, नैरो माइंडेड होने से ज़्यादा बेटर है कि आप टॉलरेंट रहें। इंडियन हिस्ट्री शोज यूनिटी नॉट एज फोर्स्ड यूनिफॉर्मिटी बट एज अ लिविंग एंड डायनेमिक कनेक्शन। इंडिया की हिस्ट्री दिखाती है इस चीज़ को लेके कि यूनिटी यहाँ पे फोर्स्ड नहीं है,
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक दबाव बना करके रखा गया है तब जा करके एक यूनिटी काम कर रही है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे एक लिविंग और डायनामिक कनेक्शन है लोगों के बीच में। बात करते हैं कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन की। कल्चर मतलब संस्कृति होता है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है। कल्चर इज नॉट जस्ट वन थिंग। देखिए, कल्चर एक चीज़ों से मिलके नहीं बना होता। इट इंक्लूड्स लैंग्वेज, आर्ट, रिलीजन, फिलोसफी, कस्टम, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी। बहुत सारी चीज़ें कल्चर में काम करती हैं। कल्चर इज द फ्लावर ऑफ सिविलाइजेशन। एक सभ्यता अगर एक वृक्ष है तो कल्चर उसका एक फूल है, विच इज द स्ट्रक्चर डेट सपोर्ट्स इट। अ सोसाइटी कैन बी सिविलाइज्ड विदाउट बीइंग कल्चर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि बिना कल्चर के कोई सभ्यता सिविलाइज्ड हो जाए, वो, ठीक है ना, वहाँ कल्चर ना हो फिर भी वो सिविलाइज्ड हो, सभ्य हो। तो कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर है, ठीक है ना। हर एक जो समाज है उसका एक अपना कल्चर है, उसका एक अपना पहनावा है, उसकी एक अपनी भाषा है, उसमें एक अलग अपनी कला है, उसका अपना एक फिलोसफिकल एक अपना उसका सोच है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसकी अपनी इकोनॉमी है। तो हर एक समाज का कल्चर अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि जहाँ जहाँ कल्चर हो वहाँ वहाँ सिविलाइजेशन भी हो, ठीक है ना। बिना मतलब सिविलाइजेशन के भी कल्चर हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। और बिना कल्चर के क्या हो सकता है, वहाँ सिविलाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। बात करते हैं यूरोप वर्सेस इंडिया की। यूरोप, इन यूरोपियन कंट्रीज देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऐसी सभ्यताओं की जहाँ पे कल्चर नहीं थे, ठीक है ना। द गैप बिटवीन द एलाइट एंड द कॉमन पीपल इज ऑफन वेरी वाइड इन यूरोप। यूरोप में आपको जो अलाइट लोग हैं, ठीक है ना, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं और जो साधारण पीपल हैं, उनके बीच में एक गैप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इंडिया में आते हैं, इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज मोस्टली अबाउट एक्सेस टू एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी, नॉट अबाउट कल्चरल इक्वालिटी। Even a casual visitor can absorb this cultural richness among all people in India. अगर आप इंडिया में आते हैं तो आपको कोई कल्चरल अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अलग चीज़ है। गरीब लोगों के पास थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है, वहाँ थोड़ी अपॉर्चुनिटी कम है, थोड़े अवसर कम है। जो धनी है उनके पास एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इंडिया में, ठीक है ना। अगर आप कोई भी आए, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ रह रहा है वही, कोई एक कैजुअल विजिटर अगर यहाँ आता है तो वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि कल्चरल रिचनेस जो है ना अमंग ऑल पीपल इन इंडिया, ये आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में सभी लोगों में कल्चरल रिचनेस देखने को मिलेगा। कुल मिला के ये चैप्टर जो है इस चीज़ पे फोकस करता है, यूनिटी और कंटिन्यूटी पे फोकस करता है कि ये यूनिटी जो है ये भारत का एक यूनिक फीचर है। एसटीडी ग्रोथ पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि ग्रोथ जो है किसी भी चीज़ का वो धीरे धीरे होता है, लगातार होना चाहिए, लेकिन ग्रोथ स्लोली ही होता है, ठीक है ना। ब्लेंडिंग के ऊपर फोकस करता है कि किस तरीके से बहुत सारी सभ्यताएं इंडिया में आई और वो ब्लेंड हो गई, मिक्स हो गई यहीं पे, ठीक है। कल्चर इन इंडिया हैज़ रीच्ड ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। बात करता है ये चैप्टर इस चीज़ पर भी कि कल्चर जो है किस तरीके से इंडिया के हर एक क्लास में, मतलब सोसाइटी में, समाज में जितने भी क्लास हैं उन सभी क्लास में कल्चर पहुंचा है। द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ इंडिया इज इट्स कल्चरल यूनिटी, टॉलरेंस एंड द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब डाइवर्सिटी विदाउट लूजिंग इट्स एसेंस। भारत का जो वास्तविक पहचान है, जो ट्रू आइडेंटिटी है, वो यही है कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जॉर्ब करते हैं डाइवर्सिटी को और बिना अपने एसेंस को खोए हुए, ठीक है ना। ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।